चलिए अच्छा देखिए, आज हिंदी की टॉपिक संज्ञा क्लियर करवा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक आप लोग हिंदी में हम क्लियर करवा दे रहे हैं आज संज्ञा। अच्छा, अगर संज्ञा की परिभाषा तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, ठीक है, केवल एग्जाम्पल आएगा और एग्जाम्पल के हिसाब से पूछेगा इसमें कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो प्रश्न आता अगर कोई वैसे पूछे तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप सब जानते हैं किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का जब नाम का बोध होता है तब उसे संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी के नाम का बोध होता है, चाहे वो शहर का नाम हो, गांव का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, किसी वस्तु का नाम हो, यदि व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है तब उसको संज्ञा कहा जाता है। अब प्रश्न आता है संज्ञा के भेद। तो जब कहेगा संज्ञा के कितने भेद हैं, तो अगर हम संज्ञा के भेद के बारे में बात करेंगे तो संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा कितने भेद हैं? 5 भेद। अब पांचों भेद आप लोग जानते होंगे। पहले भेद का क्या नाम है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, और क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है, और इसके बाद होता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक ना। तो ये होता है संज्ञा के मुख्य भेद, चाहे इसको पदार्थवाचक कहा जाएगा या द्रव्यवाचक कहा जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों से प्रश्न ऐसा कहता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तब आप बताएंगे संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, एक और प्रश्न देता है, जब आपसे प्रश्न कहेगा संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं। ठीक है, जब आपसे प्रश्न किया जाएगा संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं, जब मुख्य की बात करेगा तो आप बोलेंगे सर संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं। संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं? 3 भेद। और वो मुख्य भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के मुख्य भेद हैं। अब प्रश्न ऐसे दे देगा, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है। ठीक है, प्रश्न दे देगा निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है, तो आपको ऐसे मान लेते हैं 4 ऑप्शन ऐसे उठा करके दे दे, ऐसे 4 ऑप्शन उठा करके दे देगा और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा के मुख्य भेद होते हैं। इसका मतलब अगर समूहवाचक संज्ञा तो समूहवाचक संज्ञा संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के भेदों का वर्णन करते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगर हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं, जिससे क्या होता है, किसी व्यक्ति के नाम के बारे में पता चले, व्यक्ति वस्तु के नाम के बारे में पता चले। ठीक है, जब किसी व्यक्ति या स्थान के बारे में, व्यक्ति या स्थान के नाम के बारे में पता चलता है, तब उसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी व्यक्ति के नाम के बारे में पता चले, स्थान के नाम के बारे में जानकारी पता चले, तो ऐसे लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे कह दें, उदाहरण के रूप में कह दें, जैसे कह दें राम, तो ये नाम है, क्या है? व्यक्तियों के नाम। किसके नाम? व्यक्तियों के नाम अगर आ जाते हैं, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, महेश, सुरेश, अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है, ठीक है, रीता, गीता, सीता, अगर व्यक्ति का नाम आता है तो वहां पे होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति का नाम, अगर व्यक्ति के नाम का बोध होता है तब वहां क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे कह रहे हैं राहुल, गौतम, ठीक है, सीता, यहाँ पे क्या हो रहा है? व्यक्ति के नाम के बारे में जानकारी मिल रही है। और दूसरी बात क्या होती है, अगर देशों का नाम हो, किसका नाम हो? देशों का नाम हो, अगर देशों का नाम है तो उसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे दे दे भारत, नेपाल, अमेरिका, अब जितने भी देश हैं, ठीक है, महाद्वीपों का नाम दे दे, किसका नाम दे दे? महाद्वीपों का नाम। अगर महाद्वीपों का नाम दे दे तो उसे हम क्या कहेंगे?
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे एशिया दे दिया गया, यूरोप दे दिया गया। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहीं पर अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय जातियों के नाम, किसके नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम। अगर आपको राष्ट्रीय जातियों का नाम दे देते हैं तो राष्ट्रीय जातियों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे क्या देते हैं, दे देते हैं भारतीय में कौन सी संज्ञा है, तो भारतीय में कौन सी संज्ञा आप बताएंगे, भारतीय में कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेपाली दे दे, नेपाली, तो नेपाली में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऐसे आपको जापानी दे दे। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय जातियां हैं। कौन सी जातियां हैं, राष्ट्र। जब क्या होता है, राष्ट्र के नागरिकों को उसके देश से संबोधित किया जाता है तब उनको राष्ट्रीय जाति कहा जाता है। जैसे भारत के लोगों को भारतीय कहा जाता है, नेपाल के लोगों को नेपाली कहा जाता है, जापान के लोगों को जापानी कहा जाता है। ये सब राष्ट्रीय जातियां कहलाएंगी। ठीक है, तो जितनी भी राष्ट्रीय जातियां हैं, राष्ट्रीय जातियों का नाम अगर आ जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। बहुत से विद्यार्थी गलत कर देते हैं, भारतीय दे दिया कहेंगे तो जात के बारे में बता रहा तो उसमें जातिवाचक संज्ञा लगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, यदि क्या करता है, राष्ट्रीय जातियों को नाम को संबोधित करेगा तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर है। और भी अगर उदाहरण देना चाहते हैं तो हमने बताया देशों का नाम हो गया, राष्ट्रीय जातियों का नाम हो गया। इसके बाद करें ऐतिहासिक युद्धों का नाम। किसका नाम, ऐतिहासिक युद्ध। अब आप सभी को पता है कि ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए हैं, तो जो भी ऐतिहासिक युद्ध होते हैं, ऐतिहासिक युद्ध, ऐतिहासिक युद्धों का नाम होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, ऐतिहासिक युद्ध जैसे दे दिया है पानीपत का युद्ध, इसमें कौन सी संज्ञा है, तो पानीपत का युद्ध ऐतिहासिक युद्ध है। ठीक है, तराइन का युद्ध, इसमें कौन सी संज्ञा है, तो तराइन का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया। अगर इतिहास के, यदि भैया क्या है, इतिहास के युद्धों के नाम के बारे में चर्चा करता है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे इसमें कह रहे हैं तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, अच्छा प्रश्न हमने कह दिया तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 ईस्वी में। ठीक है, अब आप लोग सर्च कर लेंगे तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, लेकिन कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, टाइम केवल इसका पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे है ऐतिहासिक युद्ध। इसके बाद बात करते हैं, हाँ, नगरों, चौकी, सड़कों का नाम। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं किसी नगर का नाम दे दे। ठीक है, जैसे कह दे अकबरपुर, अकबरपुर नगर है। ठीक है, जलालपुर, तो जलालपुर नगर है। ठीक है, ऐसे बात कह दे लखनऊ, लखनऊ क्या है, शहर का नाम है। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये सब शहर का नाम है। तो अगर शहर का नाम है तो हम लोग उसको कहेंगे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भी अगर ऐसे कह दें, ये कह रहा है सड़कों का नाम, किसका नाम, सड़कों का नाम। जैसे दे दे सड़कों के नाम में दे दे ग्रैंड ट्रंक रोड, कौन सा रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड। तो इसको हम लोग बोलेंगे, अगर यहाँ पे कह देते हैं सड़कों का नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे दे दे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19, तो ये सड़क का नाम है कि नहीं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19, तो ये क्या, हम इसको क्या बोलेंगे, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अच्छा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 19 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19, कौन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19, ये है क्या, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है पुस्तकों का नाम। किसका नाम, पुस्तकों का नाम। अगर पुस्तकों का नाम दिया गया तो वहां पे क्या आपका हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पुस्तकों का नाम पता आप लोगों को, रामायण, गीता, महाभारत, तो ये सब चीजें क्या हैं,
ठीक है, बाइबिल, कुरान शरीफ, ये सब चीज़ें क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद आपको दे दे त्योहारों का नाम। किसका नाम, त्योहारों का नाम। तो त्योहारों का नाम क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या बन जाएगा भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कह रहा होली, दीपावली, ठीक है, दशहरा, जन्माष्टमी, ये सब त्योहार के नाम है। ठीक है, तो ये सब क्या बन जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ऐसे कह रहे हैं पर्वतों का नाम। किसका नाम, पर्वतों का नाम अगर आता है तो पर्वतों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। पर्वतों का नाम जैसे माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आप लोगों को माउंट एवरेस्ट पता ही है क्या है। ठीक है, ऐसे दे दे इंडीज पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला। ठीक है, और भी कई, कंचनजंगा पहाड़ी, तो कई पहाड़ियाँ भारत में हैं। हिंदू कुश पर्वतमाला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, पर्वतों के नाम हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्वत पहाड़ों के नाम। तो ये सब चीजें हो जाएंगे, पर्वतों का नाम अगर आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। और भी अगर हम लोग कह दें नदियों का नाम। किसका नाम, नदियों का नाम, महासागरों के नाम। ठीक है, महाद्वीपों के नाम। ठीक है, मतलब प्राकृतिक चीज़ों के बारे में अगर वर्णन करा, प्राकृतिक मतलब महासागर हो गया। ठीक है, जैसे आपको हो गया महाद्वीप हो गया, नदी का नाम हो गया, नहर का नाम हो गया। ठीक है, अगर जहाँ पर नाम का बोध होता है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। बात आ गया समझ। तो ये तो आपका था व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हम लोग क्लियर करेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या क्लियर करेंगे, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो अगर जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं, जिससे क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु की जाति के बारे में पता चलता है, उसे क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जब जहाँ पे क्या होता है, किसी व्यक्ति के वस्तु के जाति के बारे में पता चलता है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होता है। अब जातिवाचक संज्ञा का अगर उदाहरण देखना चाहते हैं तो पहला है वस्तुओं का नाम। किसका नाम, वस्तुओं का जो नाम होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है, वस्तुओं का नाम। ठीक है, अब आपके आसपास बहुत सी वस्तुएं हैं। ठीक है, जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ईंट हो गया। ठीक है, तमाम प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो अगर वस्तुओं का नाम आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, जैसे किताब आ गया, क्या आ गया, किताब। तो किताब में कौन सी संज्ञा है, हमने बताया था किताबों का नाम अगर आएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन अगर किताब आएगा तो किताब एक जाति है। किताब वस्तुओं की क्या है, जाति है। ठीक है, किताबों के नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर किताब शब्द आएगा तो किताब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जितनी भी वस्तुएं होंगी, ठीक है, वस्तुएं जो होंगी वो आपकी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, वस्तुओं का नाम। तो ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, तो वस्तुओं का नाम क्या हम लोग जानेंगे, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर दूसरी बात क्या कहते हैं, हाँ कलम अगर कहते हैं, अच्छा बताइए कलम में कौन सी संज्ञा है, कलम में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि ये वस्तु है। दूसरा हो जाएगा पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम। तो पशु पक्षियों के नाम में क्या हो जाएगा, पशु पक्षियों के नाम में क्या बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। क्या बनेगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे दे दे, क्या दे दे, गिलहरी। तो गिलहरी में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। शीश, हाँ, तो यहाँ पे पशु पक्षी का नाम दे दें, गदहा। तो इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। गाय, भैंस, बकरी, उल्लू, मोर, कबूतर, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पशु पक्षियों के नाम है। अगर पशु पक्षियों के नाम का बोध होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगर ऐसे ही बात करते हैं पदों के नाम, किसके नाम, पदों के नाम, पदों व कार्यों का नाम। अगर पदों या कार्यों का नाम देता है तो उसमें क्या बन जाता है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे अगर हम पदों के नाम में कह दें शिक्षक, क्या कह दें, शिक्षक कह दें, तो शिक्षक क्या है, शिक्षक में कौन सी संज्ञा है, जाति है। अगर कह दे पुलिस,
तो पुलिस में कौन सी संज्ञा है? पुलिस में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद कह दे लेखपाल, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो जो पदवी होती है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब क्या हैं? पदवी के नाम है। ठीक है, तो पदों और कार्यों का जब नाम बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद करें वृक्षों का नाम। अगर वृक्षों का नाम देता है तो वृक्षों का नाम क्या बन जाएगा? वृक्षों का नाम जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे दे दे बरगद, क्या दे दे? बरगद में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। आम, नीम, ठीक है, शीशम, तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? तो इसके बाद दे दे मनुष्य की जातियां आप लोग जन्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा। अगर प्राकृतिक आपदा का नाम देता है तो प्राकृतिक आपदा में जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? जैसे हो गया सूखा, सूखा पड़ रहा है इसमें। ठीक है, बारिश का मौसम लेकिन बारिश नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ पे सूखा पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक आपदाओं का नाम आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, बारिश आ जाए, बरसात आ जाए, वर्षा हो जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। चक्रवात आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? तो ये था जातिवाचक संज्ञा। अब आगे हम लोग बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा समूहवाचक मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होता है? समूह के बारे में, कई लोगों के एक साथ आने के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए इसे कह दें व्यक्तियों का समूह। किसका समूह? व्यक्तियों का समूह। अच्छा, व्यक्तियों का समूह भैया कहाँ कहाँ रहता है? व्यक्तियों का समूह अगर कहेगा तो आप कहेंगे सर मेला, बाजार। ठीक, यहाँ सब क्या रहता है? व्यक्तियों का समूह रहता है। ठीक है, जैसे और कह दे आप लोगों के, क्या कह दे? बारात। हाँ, बारात। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? अच्छा, वस्तुओं का समूह होता है, दो ही तो समूह होता है, एक वस्तुओं का समूह होता है, दूसरा व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, अगर हम लोग समूह वस्तुओं का समूह कहेंगे तो आप कहेंगे सर दर्जन। दर्जन समूह की नहीं है। गुच्छा, गुच्छा क्या है? समूह है। ठीक है, गुच्छा क्या है? समूह है। ठीक है, ऐसी अगर हम लोग कह दें कुंज, क्या होता है? कुंज। कुंज में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऐसे दे दे पुंज, पुंज में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। तो ये जिससे क्या होता है? समूह के बारे में जानकारी होती है, उसको क्या कहता है? जब कई वस्तुएं एक साथ आपस में होती हैं तब उनको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, किलो। अच्छा, ठीक है, किलो आएगा आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हाँ हम बता रहे हैं, अभी वो आप क्लियर करवा दे रहे हैं। चौथा पॉइंट आप लोग सीखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जहाँ पे क्या होता है? किसी पदार्थ के नाम के बारे में, जहाँ पर नाप तौल के बारे में जानकारी मिलती है, जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सकता है। ठीक है, जिनको मापा या तौला जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इनकी पहचान क्या है? इनको मापा या तौला जा सकता है। अच्छा, एक बार प्रश्न आया था कि द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है एक वचन में,
बहुवचन में कि इनमें से सभी में। तो जब आप लोग बात करेंगे तो द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। क्या वचन में? एक वचन। इसका मतलब आप लोग ध्यान रखेंगे, जहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा से संबंधित चीजें आ जाएंगी उनको आप केवल एक वचन के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, जैसे सोना, सोना में क्या वचन हो जाएगा? एक वचन की बहुवचन। सोना हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मोती, चांदी, ये सब क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या चीज? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे वो जो है सोना, चांदी, ठीक है, पानी, दूध, दही, ठीक है, ये इन सब का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? पदार्थवाचक। अच्छा बताइए, कपड़ा में कौन सी संज्ञा है? कपड़ा में कौन सी संज्ञा है? हाँ, कपड़ा क्या है? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो कपड़ा लेकिन जो होता है इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना है, क्योंकि ये वस्तु है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्योंकि कपड़ा का बहुवचन बनता है, कपड़ा का कपड़े हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे अगर बहुवचन शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर केवल जिनका प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है वो आपको हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से ऐसे बात आ गया कि मतलब जिनको मापा या तौला जा सकता है उनको हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे आपको हो जाएगा, पांचवा पॉइंट हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जिनको व्यक्ति क्या करता है? केवल महसूस कर सकता है, देख नहीं सकता है। जिन चीज़ों को देख नहीं सकता है, केवल अपने दिमाग में अंदाजा लगाता है कि ये चीज़ ऐसा होगा। ठीक है, जिनको क्या किया सकता? देखा नहीं जा सकता है लेकिन उसको सोचा या समझा जा सकता है, तब उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा मतलब जिनको व्यक्ति अनुभव करके बताता है, जिन चीज़ों को मनुष्य अपने अनुभव करके बताता हो उसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। जैसे कहेंगे लड़कपन, क्या बोलेंगे? लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा। ठीक है, अरे भैया पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानने का नियम है। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए नाम आ रहा, जैसे ध्यान देंगे आपका क्या होता है? ई और ई, ये और री, ठीक, ये स्त्रीलिंग है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर किसी का कोई भी वर्णन आपको मिले और अंत में छोटी ई लग जाए या बड़ी ई लग जाए या री की मात्रा लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग बोलते हैं। ठीक है, बाकी चीजें पुल्लिंग। ठीक है, जिनके अंत में आ जाता है, आ जाता है। ठीक है, हाँ दही अपवाद है। ठीक है, वो आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अंतर्गत सिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल आप लोग अगर ऐसे पॉइंट जानना चाहते थोड़ा सा शॉर्टकट में जान सकते हैं कि अगर किसी के अंत में आ आए तो उसको हम लोग पुल्लिंग मानते हैं। समझ गए कि नहीं? तो अच्छा देखिए, जैसे भाववाचक संज्ञा आ जाता है तो भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है? तो उसमें अंत में क्या जोड़ते हैं? जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं भैया? प्रत्यय। ठीक है, अच्छा बात आती है सर प्रत्यय क्या होता है? तो आप सब जानते हैं जो शब्दों के अंत में लग करके शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया? बचपन, इसमें पन प्रत्यय है। पन क्या है? प्रत्यय है। बुढ़ापा, इसमें अप्रत्यय है। ठीक है, ठीक है, लड़कपन, तो इसमें पन क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो इनको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो साथियों क्या चीज? हाँ, तो बनावट में क्या है? बनावट हो गया, लिखावट हो गया, सजावट हो गया, ये सब चीजें क्या हो गई?
भाववाचक संज्ञा हो गई। पढ़ाई हो गई, लिखाई हो गई, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। मतलब जिनमें आप सोचेंगे प्रत्यय शब्द जुड़ा रहता है उनको हम क्या बोल देते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्लियर है क्या भाववाचक संज्ञा? ठीक। अच्छा, कहीं कहीं व्यंग्य दिया जाता है, कहीं कहीं व्यंग्य दिया जाता है। कैसा व्यंग्य दिया जाता है? अरे भाई, भाववाचक संज्ञा का विस्तार नहीं जानना है, इतना बहुत है। इतने, इससे ज्यादा प्रश्न यूपीपी में नहीं पूछेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, जैसे ये प्रश्न दे दे, यहां सब जयचंदों की औलाद है, यहां सब जयचंदों की औलाद हैं, और आपसे कह दे जयचंद में कौन सा संज्ञा है, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे जयचंद वैसे तो नाम है, जयचंद क्या है? नाम है। लेकिन अगर किसी के नाम की तुलना करके बताई जाती है, कंपेयर किया जाता है, तो उस नाम को जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जयचंदों में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर कहीं पर किसी व्यक्ति के नाम तो दे, लेकिन वो कंपेयर कर दे, तब वहां पे तुलना कर दे, तो जो व्यक्तिवाचक, जो व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्ति का नाम कौन सी संज्ञा बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो संज्ञा, आज का सेशन इतना ही था। वीडियो देखते रहिए। वादा है अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं, हिंदी 37 में 37 करके आएंगे, गारंटी हमारी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के वीडियो साथियों शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद साथियों।